दिस इज 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, सलाम, प्रणाम स्वीकार करें और सारी दुआएं स्वीकार करें जिनकी वजह से आपने इस प्रोग्राम को बड़ा मान दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, मोहब्बत की। शो का नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। इस्तकबाल करता हूं आपका। आज की पहली कहानी होगी ताज होटल में हुई मारपीट की एक घटना की। दूसरे नंबर पर बताऊंगा कि फिल्म करोड़पति में जब किशोर कुमार और प्रोड्यूसर में अनबन हो गई तो इस अनबन का किशोर कुमार को क्या नुकसान हुआ। उसके बाद तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर होगा दिल ने फिर याद किया, जिसमें आज याद करेंगे मशहूर अदाकारा नलिनी जयवंत को। पांचवें नंबर पर कहानी होगी मदन मोहन की। एक फिल्म मदन मोहन के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस फिल्म से उन्हें कमर्शियली बहुत फायदा होगा। और उसके बाद आखिर में श्रोता का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। जनवरी 1980 में सिनेब्लिट्स में एक खबर छपी थी कि संजय खान ने जीनत अमान को बहुत बुरी तरह से पीटा। इस खबर की पुष्टि जीनत अमान के डॉक्टर ने भी की। मैगजीन के इसी इश्यू से मैं आपको इस घटना के बारे में बता रहा हूं। यह वो वक्त था जब संजय खान और जीनत अमान के अफेयर की खबरें गर्म थीं। जीनत अमान ने 30 दिसंबर 1978 को संजय खान के साथ जैसलमेर में शादी भी कर ली थी, मगर यह शादी 24 नवंबर 1989 को टूट गई। इसी वक्त संजय खान ने उनके साथ एक फिल्म कंप्लीट की। फिल्म का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के पूरी होने के बाद जीनत अमान लोनावला में बीआर चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोपहर के बाद जीनत को संजय खान का फोन आया। उन्होंने अपनी फिल्म के एक सॉन्ग को रीशूट करने के लिए जीनत से डेट मांगी, लेकिन वो डेट्स जीनत किसी और को दे चुकी थी। जीनत की बात सुनकर संजय खान फोन पर ही भड़क उठे। उन्होंने जीनत अमान पर दूसरे लोगों के साथ अफेयर और उनके साथ चीटिंग के आरोप लगाते हुए फोन काट दिया। जीनत इस कॉल से बहुत डिस्टर्ब हो गई। वो अब जल्द से जल्द संजय से मिलकर डेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती थी। उन्होंने शाम को ही बीआर चोपड़ा से बंबई जाने की परमिशन ली और अपनी हेयर ड्रेसर फ्लोरी के साथ वो संजय से मिलने बंबई के लिए निकल पड़ी। जब संजय के घर पहुंची तो पता चला कि वो ताज होटल गए हुए हैं, तो जीनत सीधे चली गई होटल ताज। रिसेप्शन पर पता चला कि संजय नेपच्यून स्वीट में कमाल सिद्दीकी की प्राइवेट पार्टी में शामिल है। जीनत सीधे पार्टी में जा पहुंची, जहां अचानक जीनत को देखकर संजय भड़क गए। जीनत ने उन्हें बताया कि भाई वो सिर्फ अपनी डेट्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के इरादे से वहां आई हैं और इस सिलसिले में उनसे प्राइवेट बात करना चाहती हैं। गुस्से से भरे संजय खान जीनत अमान को लेकर एक कोने में चले गए और इस मैगजीन में छपे इस आर्टिकल के मुताबिक उन्होंने जीनत अमान के साथ बहुत बुरा सलूक किया, मारपीट की, और ऐसी मारपीट की कि जिसके बारे में होटल कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने इससे पहले किसी औरत को इतनी बेरहमी से जानवरों की तरह पिटते हुए नहीं देखा था। इस घटना की ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर 1980 की जनवरी के इस आर्टिकल में ये सारी कहानी छपी हुई है और होटल के कर्मचारियों ने और जीनत अमान के डॉक्टर्स ने इस घटना की पुष्टि की है। 1961 की फिल्म करोड़पति, हीरो किशोर कुमार। सारे गीत उन्हीं पर पिक्चराइज्ड होंगे, हीरो हैं और क्योंकि इतने बड़े सिंगर हैं इसलिए गाएंगे भी वही। लेकिन दो गीत ऐसे हो गए जो उनके लिए मन्ना डे से गवा लिए गए। हुआ यह था कि जब एक सोलो और एक डुएट गीत रिकॉर्ड किया जाना था, तब किशोर कुमार और प्रोड्यूसर ओपी सहगल की पैसों को लेकर अनबन हो गई। किशोर कुमार ने गाने रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया। इस फिल्म को बनने में पहले ही काफी देर हो रही थी, इसलिए फिल्म के डायरेक्टर मोहन सहगल नहीं चाहते थे कि किशोर और प्रोड्यूसर की अनबन की वजह से रिकॉर्डिंग आगे खिसके। इसलिए उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को कहा मन्ना डे से गवा लो। किशोर कुमार से नाराज प्रोड्यूसर भी इसके लिए राजी हो गए। इससे पहले कि शंकर जयकिशन का फोन मन्नाडे को जाता, मन्नाडे के पास किशोर कुमार के घर से फोन आ गया। फोन पर किशोर कुमार की अम्मा ने मन्नाडे से कहा कि शंकर जयकिशन उन्हें किशोर की फिल्म में गाने का ऑफर करें तो वो मना कर दें।
मगर मन्ना डे और शंकर जयकिशन के बीच रिश्ते कुछ इस तरह के थे कि मन्ना डे मना नहीं कर सके और शंकर जयकिशन ने उनसे एक सोलो गाना रिकॉर्ड करवा लिया। गीत के बोल थे, पहले मुर्गी हुई थी कि अंडा जरा सोच के बताना। इसके बाद एक डुएट भी रिकॉर्ड करवा लिया। डुएट के बोल थे, आप हुए मेरे बलम मैं हुई तुम्हारी, मान लीजिए अजी मान लीजिए। ये डुएट मन्ना डे ने लता मंगेशकर के साथ गाया। इन गीतों की रिकॉर्डिंग के कुछ समय बाद किशोर और प्रोड्यूसर के बीच मसला हल हो गया, मगर मन्ना डे के गाए ये दो गाने फिल्म में अभी भी मौजूद हैं। ये गीत उन चंद गीतों में से एक हैं जिन्हें फिल्माया गया है किशोर कुमार पर, मगर आवाज है मन्ना डे की। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम एंड वेलकम टू सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए। हेलो अनु कपूर जी। हाँ नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ हरीश महाजन। कहाँ से बोल रहे हैं हरीश भाई? सूरत से। सूरत गुजरात से हरीश महाजन जी हमारे साथ फोन पे जुड़ गए। जी हरीश भाई बोलिए, कैसे हैं? परिवार सब ठीक है? बस सब ठीक है। क्या करते हैं आप? हम हीरे के धंधे में। अरे रे रे, तो मतलब करोड़ों में खेलते हैं हरीश भाई। नहीं गरीब अन्नू कपूर की याद कैसे आ गई? नहीं मजदूर है हम तो, हीरे घिसने का काम करते हैं। अच्छा रे, आप हीरे घिसने का काम करते हैं, हम दिल घिसने का काम करते हैं। मुझे आपसे सवाल पूछना है। जी जी पूछिए। क्या आपको ये शौक कैसे जागा? ये सब आपको इतनी मेमोरी आपकी इतनी स्ट्रांग कैसे है कि आप सब कुछ याद रख सकते हैं, इतनी पुरानी फिल्में नई फिल्में? जब कलाकार को मालूम पड़ता है कि जनता और उसे चाहने लगी है, उसे प्रेम करने लगी है, उसकी एक खास अदा को सराहती है, प्रशंसा करती है, तो भैया सब कुछ याद हो जाता है। हाँ, तो सवाल यही था कि आपको इतना सब याद रहता है, आप कुछ और से खाते हैं कि अलग से? नहीं, हमारी रिसर्च की भी टीम है, ऐसी बात नहीं है कि मेरा ही कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारी पूरी टीम है, 92.7 बिग एफएम की टीम है, तो हम सबकी पूरी एक टीम है भाई हरीश भाई, जिसकी जो मेहनत करते हैं इसलिए कि आपका दिल बहला सके। बस यही जानना था मुझे, बस और कोई सवाल नहीं था। गाना सुनोगे हरीश भाई? गाना तो सुनूंगा, लेकिन मेरे बड़े भाई का नाम लेना है मुझे। क्या नाम है? बड़े भाई का नाम है गोपीचंद भाई। गोपीचंद भाई के छोटे भाई हरीश महाजन जी की तरफ से ये प्रेम की पाती पहुंचे एक गीत के रूप में। ठीक है, आपसे बात करके मुझे तो वैसे नर्वस होगा देखिए सब। थैंक यू। नहीं हरीश भाई, थैंक यू। नमस्कार। दिल ने फिर याद किया। आज कहानी नलिनी जयवंत की। नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई के गिरगांव में हुआ था। छोटी उम्र से ही नलिनी को फिल्में देखने के साथ साथ सिंगिंग और डांसिंग का शौक था। फिल्मों में उनकी शुरुआत 14 साल की उम्र में तब हुई जब उनकी कजिन शोभना समर्थ की बर्थडे पार्टी में प्रोड्यूसर चिमन भाई देसाई ने उन्हें देखा और मौका दे दिया अपनी फिल्म राधिका में। फिल्म का निर्देशन चिमन भाई के बेटे वीरेंद्र देसाई ने किया था। इसके बाद आने वाले कुछ सालों में नलिनी जयवंत ने बहन, निर्दोष, आंख मिचोली और आदाब अर्ज जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में नलिनी जयवंत ने गाना भी गाया। नलिनी के करियर ने रफ्तार तब पकड़ी जब उन्होंने 1948 में आई फिल्म अनोखा प्यार में दिलीप कुमार के अपोजिट काम किया। 1950 में आई फिल्मिस्तान की फिल्म समाधि के बाद नलिनी स्टार बन गई। इसी साल आई बॉम्बे टॉकीज की फिल्म संग्राम भी बहुत कामयाब रही। इन दोनों ही फिल्मों में उनके हीरो थे अशोक कुमार। आगे आने वाले समय में नलिनी बहुत व्यस्त हो गई और बहुत नाम हो गया उनका। 50 के दशक में उनकी तकरीबन 40 फिल्में रिलीज हुई। नौजवान, नौबहार, नाज, मुनीम जी, रेलवे प्लेटफॉर्म, काला पानी उल्लेखनीय फिल्में रहीं। फिल्म काला पानी में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नलिनी जयवंत ने 2 शादियां की। पहली शादी अपनी पहली फिल्म के डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई से, जो सिर्फ 3 साल चली। दूसरी शादी की फिल्म मुनीम जी में अपने कलीग आर्टिस्ट एक्टर प्रभुदयाल से। शादी 60 के दशक में फिल्म अमर रहे तेरा प्यार के दौरान हुई। इसके बाद गिनी चुनी फिल्में करने के बाद नलिनी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। बॉम्बे रेस कोर्स उनकी आखिरी फिल्मों में से थी। 18 साल बाद 1983 में आई फिल्म नास्तिक में उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का रोल किया था। 25 साल के करियर में
तकरीबन 60 फिल्मों में काम किया नलिनी जयवंत ने। नलिनी की जोड़ी को अशोक कुमार और अजीत के साथ बहुत पसंद किया गया। दोनों के साथ उन्होंने 10-10 फिल्में की। 2001 में पति प्रभुदयाल के गुजर जाने के बाद नलिनी जयवंत चेंबूर स्थित अपने बंगले में अकेली ही रहा करती थी। 2005 में दादा साहेब फाल्के अकादमी द्वारा नलिनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने के कारण वो आखिरी बार चर्चा में रहीं। 22 दिसंबर 2010 को नलिनी जयवंत का निधन हो गया। मिर्जा गालिब फिल्म बनने वाली थी। इस फिल्म को बना रहे थे डायरेक्टर सावन कुमार। नौनिहाल के बाद सावन कुमार की ये अगली फिल्म थी। मदन मोहन बहुत पैशन के साथ इस फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे। कुछ गजलों को कंपोज भी कर लिया था और उम्मीद थी कि ये फिल्म उनके करियर में एक नया मोड़ लाएगी। सबसे पहले सावन कुमार टाक ने इस फिल्म के लिए अप्रोच किया अमिताभ बच्चन को। हालांकि ये अमिताभ बच्चन के शुरुआती दिनों की बात है, मगर किसी कारण से बात बनी नहीं, फिल्म अटक गई। इसके बाद सावन कुमार ने संजीव कुमार के साथ काम करना चाहा, मगर यहां भी बात बनी नहीं। इन 2 कोशिशों के बाद सावन कुमार ने आइडिया ही ड्रॉप कर दिया मिर्जा गालिब बनाने का, और इसी फैसले के साथ मदन मोहन की उम्मीद भी टूट गई और उनके द्वारा कंपोज की हुई गजलें बिना रिकॉर्ड हुए ही मदन मोहन के साथ ही चली गईं। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इंदौर से माधवी ने पूछा है उन फिल्मों के बारे में जिनका दुखांत रहा, जिनकी एंडिंग जो थी वो बहुत ट्रेजिक रही। बहुत सारी फिल्में हैं माधवी। देवदास बहुत दुखद अंत है। इस सब्जेक्ट पर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के इस नॉवेल पर कई बार फिल्में बनी हैं। मुगले आजम, इसमें भी हीरोइन को मौत की सजा दी जाती है और फिल्म का एंड ट्रेजिक है। तीसरी फिल्म याद आ रही है मदर इंडिया। इसमें मुख्य भूमिका में मदर इंडिया यानी नरगिस अपने बेटे बिरजू को अपने ही हाथों मार देती हैं। आनंद, राजेश खन्ना को कैंसर है और वो अंत में चले जाते हैं। दीवार में एक भाई पुलिस ऑफिसर है, दूसरा क्रिमिनल हो जाता है और आखिर में पुलिस वाले के हाथ यानी कि छोटे भाई के हाथों ही बड़े भाई की मौत होती है और वो अपनी माँ की गोद में दम तोड़ते हैं। मुकद्दर का सिकंदर ट्रेजिक एंड है। कयामत से कयामत तक ये भी ट्रेजिक है। इसमें जूही चावला के मरने के बाद हीरो भी सुसाइड कर लेता है। बहुत सारी फिल्में हैं जिनके ट्रेजिक एंड हैं और कमाल की बात तो ये है कि अगर मैं परसेंटेज और एवरेज निकालूं बड़ी बड़ी फिल्मों का, तो आज भी ट्रेजिक एंड वाली फिल्में यादगार रहीं, लोगों को बहुत पसंद आईं, दिलों में भी उनका ज़्यादा स्थान है और बॉक्स ऑफिस के रजिस्टर में भी काफ़ी अच्छे फिगर दर्ज हैं वहाँ पर। चलिए मेहरबान दोस्तों, आज के लिए इतना ही विराम देता हूँ इस सफ़र को। फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।